इंडियन आर्मी की बहादुरी के किस्से आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज जो काम हमारे जवानों ने किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आज से करीब 56 साल पहले हिमाचल प्रदेश में एक हादसा हुआ। रोहतांग दर्रे के पास इंडियन एयरफोर्स का विमान AN-12 हादसे का शिकार हो गया। उसमें 102 लोग सवार थे। तब बहुत तलाश की गई, लेकिन सारे शव नहीं मिले। नमस्कार। आज हमारे देश में ना बहुत से ऐसे लोग हैं जो रहते यहाँ हैं, लेकिन उनका जो दिल है वो दूसरे देशों में बसता है। जानते हैं आप उनको क्या कहा जाता है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे देशों का झंडा उठाकर चलते हैं, दूसरे देशों की जय बोलते हैं। एक घटना है अभी 2 अक्टूबर की, बहुत दर्दनाक घटना है। और हमारे वीर सैनिक, आप सोच भी नहीं सकते हैं, ये जो सड़कों पर निकलते हैं ना, दूसरे देशों का झंडा लेकर दूसरे देशों की जय बोलते हैं, उनके गाल पर एक तमाचा है। उनको सोचना चाहिए कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। मैं उस घटना के बारे में आपको बताऊंगा और आप वीडियो भी देख सकते हैं उसका। बहुत दर्दनाक घटना है। 1968 हमारे वायुसेना का एक जहाज़ जो है वो क्रैश हो गया था। वो कहाँ हुआ था? सियाचिन के ग्लेशियर में हो गया था। बताया जा रहा है कि उसमें 100 सैनिक थे। और सोचिए 1968 आज 56 साल बाद 4 वीर सैनिकों को खोज कर निकाला गया है। और उस समय से ये खोज अभियान चल रहा था। और एक हमारे वीर शहीद, उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिनके कारण आज हमारा 142 करोड़ जो जनता है वो चैन की नींद सो रही है। मलखान सिंह नाम है उनका। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के नानौता क्षेत्र है, उस गांव के फतेहपुर के रहने वाले हैं। सोचिए 56 साल पहले प्लेन क्रैश, जो हमारा वायुसेना का जहाज़ था वो क्रैश हो गया था। और उनका पार्थिव शरीर जो है हमारे सैनिक आज 2 अक्टूबर को खोजकर लाए हैं। उनके गांव में जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो आपको विश्वास नहीं होगा, उनकी पत्नी और उनका बच्चा, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके जो नाती पोता है उन्होंने उनके पार्थिव शरीर को ग्रहण किया। ये बहुत दुखद घटना है। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ और एक संदेश उन लोगों को देना चाहता हूँ जो मूर्खतापूर्ण हरकत करते हैं। कभी दूसरे देश का झंडा उठाकर सड़कों पर दौड़ने लगते हैं, कभी अपने छत पर फहराने लगते हैं, कभी माइक पकड़ के, कभी कहीं खड़े होकर उस देश का जय जयकार लगाने लगते हैं। धन्यवाद। आप इस वीडियो को चाहें तो देख सकते हैं। ये वीडियो मेरे दिल को छू गया। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश के वीर शहीद, हमारे देश की आन बान शान है, जिनके कारण हम और आप चैन की नींद सोते हैं। उन वीर शहीदों को मेरा बारंबार प्रणाम है। इंडियन आर्मी की बहादुरी के किस्से आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज जो काम हमारे जवानों ने किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। आज से करीब 56 साल पहले हिमाचल प्रदेश में एक हादसा हुआ। रोहतांग दर्रे के पास इंडियन एयरफोर्स का विमान AN-12 हादसे का शिकार हो गया। उसमें 102 लोग सवार थे। तब बहुत तलाश की गई, लेकिन सारे शव नहीं मिले। लेकिन आर्मी ने हार नहीं मानी और आज 56 साल बाद
4 शव ढूंढ निकाले। इसे भारत के सबसे लंबे तलाशी अभियान में से एक माना जा रहा है। कल हमें जो सूचना प्राप्त हुई थी उस सूचना के हिसाब से 1968 में तकरीबन 56 साल पहले AN-12 करके एक इंडियन एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट था वो क्रैश हुआ था, जिसमें तकरीबन 102 सोल्जर्स थे इंक्लूडिंग क्रू। और ये जो क्रैश हुआ था ये चंद्रभागा 13 पे हुआ था नियर ढाका ग्लेशियर। तो इनके एक्सपीडिशंस के लिए बॉडी को रिकवर करने के लिए पहले भी काफ़ी कांस्टेंट एफर्ट्स होते रहे हैं और बेसिकली 2004, 7, 13 और 2019 में इन बॉडी को रिकवर करने की कोशिश की गई और अभी तक 5 मॉर्टल्स जो है वो रिकवर हुए थे। इसी कंटिन्यूएशन में अभी सितंबर 2024 में जो इनकी एक्सपीडिशन टीम दोबारा से रिकवर करने के लिए एक्टिव हुई और इस बार जब उन्होंने एक्सपीडिशन किया तो इस बार हमें 4 मॉर्टल्स जो है वो रिकवर हुए। क्योंकि ये 1968 का मैटर है तो बॉडी डिकम्पोज्ड हालत में मिली और जो 4 मॉर्टल्स जो हमें मिले हैं उनकी अगर मैं डिटेल दूं तो उसमें से एक है मलखान सिंह, वो सहारनपुर यूपी के हैं। एक है सिपाही नारायण सिंह, वो पौड़ी गढ़वाल के हैं। एक सिपाही है मुंशी राम, वो रेवाड़ी हरियाणा के हैं। और एक क्राफ्ट्समैन है थॉमस चेरियन, वो केरला के हैं। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई और ये बॉडी रिकवर हुई उसके बाद पुलिस टीम ने आर्मी में जो हमारे मेजर साहब हैं उनसे कांटेक्ट किया, कर्नल साहब हैं उनसे कांटेक्ट किया और जो पुलिस टीम और मेडिकल टीम है वो लोसर में है। और अभी जो सुबह मेरी जो बात हुई थी सैटेलाइट फोन से, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं है, वो शैडो जोन एरिया है, वो बॉडी को लेकर वहाँ से चल चुके हैं और लोसर में वो जैसे पहुंचेंगे वहाँ पे हम बॉडी का पोस्टमार्टम करवा के बॉडी जो है वो उनकी रिस्पेक्टिव फैमिलीज को दे देंगे। सेना के अधिकारियों ने बताया कि इन चारों शवों को इंडियन आर्मी की डोगरा स्काउट और तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के जवानों ने बीच जंगल से बरामद किया। घटना 7 फरवरी 1968 की है। डबल इंजन वाला टर्बो प्रॉप विमान 102 यात्रियों को लेकर चंडीगढ़ से लेह जा रहा था, लेकिन बीच में ही उसमें खराबी आ गई और रोहतांग दर्रे के ऊपर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया।